हवा में उड़ी स्टंप की माइक और बीच में टूट गया 10 लाख का विकेट। अर्शदीप ने आखिरी ओवर में कैसे किया चमत्कार। 3 महीने पहले न पैरों पर था कंट्रोल, न नियंत्रण में थी उंगलियां। फिर कैसे बनाई विकेट टू विकेट बॉलिंग की रणनीति। एक तरफ भिड़ी करण अर्जुन की जोड़ी तो दूसरी तरफ अर्शदीप ने मचाया ऐसा गदर, एमआई फैंस का दिल हुआ चकनाचूर। अर्शदीप की बॉलिंग में ऐसा क्या है कि उनकी गेंद से सिर्फ गिल्लियां नहीं उड़ती बल्कि विकेट बीच से ही टूट जाता है। ये तस्वीर देखिए कैसे गिल्लियां गिरने वाली हैं। स्टंप की माइक दूर गिरी है, विकेट के बीच में लगे तार टूटे पड़े हैं और विकेट आधे से टूटकर गिरा हुआ है। ये तस्वीर मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले की है, जिसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएं। उससे पहले यह समझिए ऐसा हुआ कैसे। क्या गेंद की स्पीड इतनी तेज थी कि विकेट टूट गया? अगर ऐसा होता तो फिर उमरान मलिक के हर बॉल पर बीसीसीआई को नया विकेट खरीदना पड़ता। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इसकी तकनीक क्या है। मैच के बाद अर्शदीप ने खुद बताया, मैं जब विकेट लेता हूं काफी खुशी होती है। मेरे साथ नो बॉल की बड़ी दिक्कत थी, उसे कम करने के लिए मैंने अपना रनअप कम किया, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि मिडिल स्टंप ही टूट कर गिर जाएगा। हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि 3 महीने में अर्शदीप ने 3 ऐसी कौन सी रणनीति बनाई जिसने पूरा गेम पलट कर रख दिया और जिसका फायदा भारत को वर्ल्ड कप में मिल सकता है। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर का पूरा किस्सा सुनिए। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस को 215 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में उतरी मुंबई इंडियंस लय में दिखी। लंबे समय बाद सूर्या का बल्ला बोला और 57 रनों की पारी खेली। कैमरून ग्रीन ने भी अर्धशतक जड़ा, लेकिन आखिरी ओवर में सारी पारी बेकार हो गई। पंजाब किंग्स के कप्तान सैम करन ने अर्शदीप को गेंद थमाई, जिसके बाद अर्शदीप ने सबसे पहले तिलक वर्मा का स्टंप तोड़ा, फिर निहाल वडेरा को 0 पर चलता कर दिया। खास बात यह थी कि दोनों बार अर्शदीप की गेंद से स्टंप टूट गया, जिसके बाद लोग अर्शदीप से ये पूछ रहे हैं कि आपने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई कि 3 महीने में गेम पलट दिया। एक विकेट का सेट जो करीब 30 से 40 लाख रुपए का आता है, उसका एक स्टंप एक ओवर में 2 बार तोड़ डाला। मतलब बैठे बिठाए मैनेजमेंट को 20 लाख का नुकसान करवा डाला। तो उसके पीछे की रणनीति भी समझ लीजिए। नंबर 1, बचपन में जैसे एक सिक्के को रखकर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते थे, उसकी प्रैक्टिस बढ़ाई। नंबर 2, रनअप कम किया तो नो बॉल का डर हटा, फिर पूरा फोकस मिडिल स्टंप पर लगाए रखा। नंबर 3, अर्शदीप के लिए विकेट निकालना चुनौती नहीं थी, मजबूती के साथ सही लेंथ पर गेंद जरूरी थी। यही वो 3 रणनीति थी जिसने अर्शदीप को 3 महीने में हीरो बना दिया। वरना अर्शदीप सिंह जिस स्पीड से गेंदबाजी करते हैं वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम होती है। इस रफ्तार में गेंद अगर सही लाइन लेंथ पर ना हो तो मिडिल स्टंप टूटने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। आपको याद होगा 3 महीने पहले जनवरी के महीने में जब अर्शदीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग की तो जमकर रन उठाए थे। एक ओवर में ही 3 लगातार छक्के, एक चौका पड़ा था और नो बॉल की तो गिनती ही नहीं हो पाती थी। हालत ये हो गई थी कि कप्तान रोहित से लेकर टीम के कई खिलाड़ी खफा हो गए थे। लेकिन कहते हैं कि जो जितनी बड़ी गलती करता है वो उतना ही बड़ा मौका लेकर सुधरता भी है, और अर्शदीप ने भी इससे करके दिखाया। अक्टूबर के महीने में वनडे वर्ल्ड कप होना है। अगर अर्शदीप की गेंद में ऐसे ही धार रही तो ये बड़ी खुशखबरी है। विदेशी टीमें जो इंडिया की पिच पर खेलने आएंगी उनके लिए अर्शदीप सिंह नई चुनौती पेश कर सकते हैं। हालांकि अर्शदीप की चर्चा के बीच करण अर्जुन की जोड़ी का जिक्र भी जरूरी है। पंजाब किंग्स के कप्तान सैम करन के सामने जब मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी अर्जुन तेंदुलकर गेंद डालने आए तो ऐसा लगा कि लाइन लेंथ ही भूल गए। एक सटीक यॉर्कर डालने के बाद उन्होंने एक ओवर में ही 30 से ज्यादा रन लुटा डाले, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि अर्जुन से बेहतर अर्शदीप हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या अर्जुन को अर्शदीप जितने मौके मिल चुके हैं जो इस तरह की तुलना हो रही है? आप इसकी तुलना और अर्शदीप की विकेट तोड़ गेंदबाजी पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट में बता सकते हैं।